गाइस दिस इज़ विष्णु एंड यू आर वाचिंग डेल्टा फिजिक्स। सो गाइस इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉटलाइट देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि डीजे वगैरह में लोग यूज़ करते हैं स्पॉटलाइट, जिसे रोटेटिंग लाइट कहते हैं। सो उस पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। सो आज मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप देख पा रहे हो कि ये रोटेटिंग लाइट है, ठीक है। ये क्या करेगा, घूमता रहता है, ठीक। और मैं एक्चुअली क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्पॉटलाइट सो दैट जो स्पॉटलाइट है या फिर रोटेटिंग लाइट ऑलवेज ट्रैक कार, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्पॉटलाइट है ना, जो रोटेटिंग लाइट है, वो क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग से इस कार को फॉलो कर रहा है। और ये कार क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, जो कि यूनिफॉर्म है ना। v क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। और ये जो रोटेटिंग लाइट है, इसको क्या करना है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि इस कार को हमेशा ऑलवेज ट्रैक करना। सो ये इसको पहले तो एट t इज इक्वल टू 0 पे इसने ट्रैक करना स्टार्ट किया। फिर ये मूव करते 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 ये आगे बढ़ा, और ये इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, यूनिफॉर्म है। तो ये मूव करते करते आगे बढ़ रहा है, और ये क्या कर रहा है, रोटेटिंग लाइट, इसका एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। स्टार्टिंग में अगर आप देख रहे हो, सो आपको पता चल रहा हो कि स्टार्टिंग में एंगल 0 डिग्री रहा होगा, और अब क्या हो रहा है, एंगल अब बढ़ रहा है। और ये रोटेटिंग लाइट क्या हो रही है, इधर की तरफ मूव करती जा रही है, मूव करती जा रही है ना। थीटा एंगल जो है इसका इंक्रीज करते जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको फॉलो करते जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से फॉलो करते जा रहा है ना। सो ये भी क्या हो रहा है, इसका एंगल बढ़ते जा रहा है। अच्छा, जब थीटा में चेंजेस होते हैं, है ना, टाइम के साथ, तो उसे क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। पहले तो हम बेसिक से सीखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा, है ना, डी थीटा बाई डी टी। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि एंगल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है समय के साथ, है ना। टाइम के साथ क्या हो रहा है, एंगल में चेंजेस हो रहे हैं, टाइम बढ़ते जा रहा है और एंगल में चेंजेस होते जा रहे हैं रोटेटिंग लाइट के, ठीक है। अच्छा, एक चेंजेस हमें एंगल में दिख गया, और एक चेंजेस और भी कहीं दिख रहा है क्या, कहाँ पे, वो यहाँ पे, है ना। मान लेते हैं कि उसके बीच की डिस्टेंस x है, ये भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। ये भी चेंज होते जा रही है, क्योंकि अगर ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पे, सो एंगल भी क्या हो रहा है, कुछ बढ़ेगा। सो फिर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर कुछ एंगल बढ़ेगा, है ना। ऑलवेज क्या करना है, इसका मेन उद्देश्य है इसे ट्रैक करना हमेशा, ठीक है। बढ़िया। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि ये जो है डिस्टेंस है, ये भी क्या हो रही है, बदल रही है। सो वेलोसिटी बराबर dx बाई dt, हम दो चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ये tan थीटा, ये एक ट्रायंगल का फॉर्म कर रहा है क्या, ये देखो, ये क्या रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, इट्स लाइक दैट। ये ट्रायंगल का कुछ फॉर्मेशन हो रहा है ना। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एच। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू एच tan थीटा, है ना। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि x भी चेंज हो रहा है, एंगल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो let's suppose this is equation 1. So differentiating with respect to time, है ना। इक्वेशन वन को क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, dx बाई dt हो जाएगा, इज इक्वल टू h, हाइट कांस्टेंट है, हाइट नहीं बदल रही है, जो भी हाइट है ये कांस्टेंट है। इस पर्टिकुलर हाइट से ये क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, तो सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है और x चेंज हो रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी टी, है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, ये हो गया h सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, ओमेगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। और डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी, जो कि यूनिफॉर्म है ना। सो v इज इक्वल टू, है ना, सो v इज इक्वल टू h ओमेगा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना।
सो हमें फाइनली लाना क्या था, ओमेगा, है ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, ओमेगा, ठीक है। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई एच कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ये आपका रिजल्ट आया, है ना। सो ये बेसिकली ये वो कंडीशन है, वी बाई एच कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा। सो ये ओमेगा की वो कंडीशन है जिसमें कि ये स्पॉटलाइट हमेशा इसको ट्रैक करती रहेगी, है ना, जिस वी वेलोसिटी से भागे ये हमेशा उसको ट्रैक करती रहेगी, अगर उसके पास ये एंगुलर स्पीड है तो, एंगुलर वेलोसिटी है तो स्पॉटलाइट की। ओके। सो अभी आपने ये देखा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि पिछले वीडियो में कि यहाँ से स्पॉटलाइट क्या हो रहा था, मूव कर रहा था, है ना, स्पॉटलाइट इधर से मूव कर रहा था। तो कहने का मतलब वहाँ पे क्या था कि जो एंगल था वो इंक्रीज़ कर रहा था। अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्या हो रहा है कि एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि देखो ये जो स्पॉटलाइट है ना, अब ये स्पॉटलाइट इधर की तरफ मुड़ेगी, किधर की तरफ, इधर की तरफ मुड़ेगी, है ना, कुछ इस प्रकार से, है ना। ये जो एंगल देख रहे हो आप अभी इधर की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी वही कह रहा है कि ये जो स्पॉटलाइट है इस व्हीकल को, ये भी कोई व्हीकल है या फिर कोई पार्टिकल है, इसको हमेशा ट्रैक करती रहेगी, है ना। तो ये इधर की तरफ वी वेलोसिटी से बढ़ती जाएगी जो कि यूनिफॉर्म है, और ये क्या होगी, एंगल हमेशा डिक्रीज़ करती जाएगी। तो कहने का मतलब कि एंगल जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो फिर से हम अपना कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर से हम ये जानते हैं कि ये भी डिस्टेंस बदलती रहेगी, तो लेट सपोज इट इज़ एक्स, है ना, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स मान लेते हैं। सो फिर से ये एक्स भी चेंज होगा टाइम के साथ। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो हमें दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एच, फिर से वही कॉन्सेप्ट, दीज आर दी सेम कॉन्सेप्ट्स। हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, इस पर हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो फिर से वही काम, डिफरेंशिएटिंग, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, इक्वेशन 1 कर लेते हैं, है ना। सो क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी कर देंगे इज इक्वल टू एच, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। सो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू एच सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा हो जाएगा, है ना। सो फिर से अगर इसमें क्या पूछा है आप इस क्वेश्चन में देख लो, है ना। सो ये फाइनली मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये मेरा क्या गया, फाइनली रिजल्ट आ गया, ठीक। अच्छा, सो क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा था कि आपको वेलोसिटी बतानी है इस प्लेन की, है ना, ये जो प्लेन है इस प्लेन की वेलोसिटी बतानी है। सो प्लेन की वेलोसिटी यही हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन में देखो इसमें इसने ये बोला है कि एक जेट प्लेन है फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, है ना, वेलोसिटी जो है इसकी कांस्टेंट है, ये बदलने वाली नहीं है। एट अ हाइट h इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, जो कि हाइट है वो कांस्टेंट है। इज बीइंग ट्रैक्ड बाय ए रडार आर लोकेटेड, ये कोई रडार आर है, लोकेटेड एट अ o डायरेक्टली बिलो द लाइन ऑफ फ्लाइट। इफ़ द एंगल थीटा डिक्रीजिंग, देख रहे हो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पिछला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें क्या हो रहा था, एंगल इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। अच्छा, सो अभी हम क्या करेंगे, इसको इस न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। सो v इज इक्वल टू एच, एच बोले तो कितना, 8 किलोमीटर, है ना। सो 8 किलोमीटर इंटू 1/1 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, इंटू ओमेगा, है ना। ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है, 0.025 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो 0.025, ठीक है, रेडियन प्रति सेकेंड, है ना, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, और cos 60 कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 0.025, ठीक है, बढ़िया। सो ये ऊपर चला जाएगा, सो 32 इंटू 0.025 इंटू 10 के पावर 3। अच्छा, ये हो गया। सो फाइनली जो वेलोसिटी आएगी हमारी, है ना, वो कितना आएगा, यहाँ पे देखो 25 इंटू 32, है ना। सो इसे सॉल्व कर लेंगे, सो हमारा कितना आ जाएगा बताओ, 25 इंटू 2 800, ठीक है। सो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड आएगा। सो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था रोटेटिंग लाइट के ऊपर, है ना।
सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको देख लेना है कि कौन सी जो कौन सा एंगल है या फिर वेलोसिटी या फिर स्पीड या फिर डिस्टेंस कौन वेरिएबल है ना। बस इसका मेन फंडा यही है कि जो भी वेरिएबल है आप उसे कंसीडर कर लो, है ना, और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, जैसा मैंने किया है ना। दोनों ही कॉन्सेप्ट में मैंने वही काम किया है और फाइनली मैंने रिजल्ट भी पा लिया, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपके एग्जाम्स में भी इसी प्रकार के अगर क्वेश्चंस आने होंगे तो इसी कॉन्सेप्ट्स पे ही आएंगे, है ना। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।